प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है वो भारत से दूर दुबई की है, जहां अब्बू धाबी की जेल के अंदर कोर्ट का कैप्टन जाता है। 14 फरवरी 2025 की रात वहां जाने के बाद महिला जेल में जाता है, जहां पर महिला कैदी होती हैं। उनमें से एक महिला कैदी होती है जिसका नाम शहजादी होता है। शहजादी को बुलाया जाता है, उसको एक संदेश दिया जाता है। शहजादी से कहा जाता है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें कभी भी किसी भी समय फांसी दे दी जाएगी। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, वो एकदम सन्न रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी ये कोर्ट का कैप्टन होता है, उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो अपनी आखिरी ख्वाहिश बता सकते हो। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, उसने कहा कि मुझे मेरे अब्बू से बातचीत करनी है। क्या आप मेरी बातचीत करा सकते हैं? जैसे ही यह बातचीत करने की बात कही जाती है, यह ऑर्डर दिया जाता है और उस लड़की को फोन दे दिया जाता है। फिर उस लड़की ने अपनी अम्मी अब्बू को फोन लगाया तो सबसे पहले उसने अपने अम्मी अब्बू को सलाम किया और कहा कि मेरा समय खत्म हो गया है, अब हम आगे फोन कर पाएंगे या नहीं ये पता नहीं है। हो सकता है कि मेरी आखिरी कॉल हो। इंडिया में जो केस आप लोगों ने किया है वह केस वापस ले लेना, ठीक है? आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। जो एफआईआर की है ना, वो उसको कैंसिल करवा लेना। वकील से कहना केस वापस ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो सुकून। इतना कहने के बाद उस लड़की ने कहा कि रोना मत, और फोन कट जाता है। फोन तो कट जाता है, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उस लड़की के अम्मी और अब्बू के कान में वो शब्द लगातार गूंज रहे थे कि रोना मत, और यह सोचकर रोए चले जा रहे थे। और जब यह कहानी आप सुन रहे होंगे, शायद वो लड़की इस दुनिया में होगी या नहीं होगी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वह फांसी के फंदे तक क्यों पहुंची, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं। यह सच्ची घटना शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का एक थाना लगता है मठ, और उसी का एक गांव लगता है मुंगली। उसी गांव में एक शब्बीर नाम का व्यक्ति होता है। दरअसल शब्बीर खान के घर में जन्मी एक लड़की, जिसका नाम रखा जाता है शहजादी। शहजादी देखने में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, सुंदर होती है, और वो एक ऐसी लड़की जो अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रखने वाली होती है। एक दिन वो रसोई के अंदर जाती है और देखती हैं कि चूल्हे पर पानी खोल रहा है। फिर उसने पानी की उस पतीले को उठाया, और उठाने के बाद जैसे ही जमीन पर रखने की कोशिश की, वह पतीला हाथ से छूट जाता है, और उसके अंदर से पानी जब निकलता है तो पानी का छपाक उस लड़की के चेहरे पर आकर गिर जाता है, जिसके कारण लड़की की जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से जल जाता है, और उस लड़की की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। उन चीख को सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वह दौड़ कर आते हैं, और उस लड़की के अम्मी और अब्बू तक भी खबर पहुंच जाती है, और उस लड़की को तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और इलाज कराने लगते हैं। और कुछ दिन के बाद लड़की हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं, और उसके चेहरे पर जलने के दाग रह जाते हैं। क्योंकि पैसे इतने ज्यादा नहीं थे, इसलिए उस लड़की का इलाज बहुत अच्छे ढंग से करा नहीं पाए। जो चेहरे पर पानी गरम गरम खोलता हुआ गिरा था, वह दाग हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे पर बन जाता है। लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, और जब बड़ी हो रही थी तो उसके जो चेहरे पर जो दाग था, यानी कि उसके जो यहां से आधे चेहरे पर दाग था, वह कभी मिट नहीं पाया, और उसने उस चेहरे के दाग के साथ ही जीना सीख लिया था। पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में होशियार थी, सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में भी खुशियां आने वाली थीं, लेकिन आती नहीं थीं। घर पे कोई उसके लिए रिश्ता आता जरूर था, लेकिन टिक नहीं पाता था। लड़की का चेहरा देखते थे और लड़की के चेहरे को देखकर मना कर दिया करते थे। और उसके बाद उसने एक आसपास में ही एक समाज सेवी संस्था होती है जिसका नाम था रोटी बैंक, और वह उसे जुड़ जाती है और लोगों की समाज सेवा करना शुरू कर देती है। बात है साल 2020 की। मोहम्मद उजैर ने जब उसके चेहरे को देखा, उसने कहा कि तुम तो ठीक हो सकती हो, तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, तुम चाहो तो मेहनत कर सकती हो। उसको वह लगातार मोटिवेट भी करता रहता था। एक दिन उसी के फूफी और फूफा, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अब्बू धाबी शहर में रहते थे, जिनके नाम होता है फैज और नादिया, बताए जाते हैं कि वह अब्बू धाबी में प्रोफेसर होते हैं। उनको जरूरत थी एक हाउसमेट जो उनके घर पर रह के उनके सारा काम कर सके और उनके घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सके।
उन्होंने उजैर से यह बात कही और उजैर ने जब यह बात सुनी तो उसने शहजादी को ये ऑफर दिया कि शहजादी, आपको पता नहीं है, इंडिया की करेंसी में और यूनाइटेड अरब की करेंसी में थोड़ा फर्क है। यानी कि आज की तारीख की अगर हम बात करें, फरवरी 2025 की बात करें, तो 25 रुपए का अंतर है यहाँ की करेंसी में, और वहां का एक दरम बराबर 25 रुपए होते हैं। तो जब इसने इसके बारे में बता रहा था तो उसने कहा था कि वहां जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उस पैसे से तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा सकती हो और अपने चेहरे का इलाज करा सकती हो, और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि यहां तुम्हारे पास अगर पैसे होते तो जब तुम जली थी, जब 8 साल की थी, तो शायद तभी तुम्हारा चेहरा इतना बुरा नहीं लगता। जब उस लड़की ने यह बात सुनी तो वो लड़की तैयार हो जाती है। उसने कहा कि मुझे करना क्या होगा? मोहम्मद उजैर कहता है कि तुम्हें मैं अरब के टिकट वगैरह करा दूंगा, तो फूफी फूफा के पास रहना, वहीं रहकर अपनी जिंदगी संभाल सकती हो। नवंबर 2021 में वो दिन आता है और वो लड़की पहली विदेशी यात्रा करती है और यहां से सीधा चली जाती है यूनाइटेड अरब अमीरात के आबू धाबी शहर में। जब वो वहां जाती है तो कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो उजैर है उसकी जो फूफी है, जिसका नाम नादिया होता है, नादिया प्रेग्नेंट हो जाती है और नादिया को जुलाई 2022 में एक लड़का पैदा होता है, और उस बेटे की देखभाल करने के लिए इस लड़की को बुलाने का मकसद रहा था। जब यह बच्चा पैदा होता है तो इस घर में बड़ी खुशियों के गीत गाए जाते हैं। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, और 6 दिसंबर 2022 को इसको एक टीका लगना था, और जैसे ही टीका लगता है इस बच्चे की मां होती है वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। घर के अंदर शहजादी थी और 4 महीने 20 दिन का वह बच्चा था। नर्स ने जब इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद वो बच्चा रोने लगता है। ये खबर दी जाती है, नादिया को तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, क्या करें? वो कहती है कि यह तो एक सामान्य सी बात है, जब इंजेक्शन लगता है तो हो सकता है कि उसको दर्द वगैरह हो रहा हो, आराम से उसको दूध पिलाओ और वो सो जाएगा। जैसे ही उसको सुलाया जाता है वो बच्चा सो जाता है। कई घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार नादिया भी अपनी ड्यूटी से वापस आ जाती है, और वापस जब आती है तो आकर देखती क्या है कि बच्चा बहुत आराम से इत्मीनान से सो रहा था, लेकिन उसका जो बॉडी का कलर था वो नीला पड़ चुका था। तभी उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ बात है। उस बच्चे को हिलाया जाता है, लेकिन कोई भी मूवमेंट जब बच्चा नहीं कर रहा था तब वो पूरे घर वालों में एकदम चिंता की लहर दौड़ जाती है, और उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। अब ये बात नादिया के पति फैज को पता चल जाती है। फैज भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसने हॉस्पिटल वालों पर आरोप लगाया कि तुमने हमारे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब वहां पर काफी कहासुनी हो जाती है। ये वापस घर लौट के आ जाते हैं, और घर लौट के आने के बाद लगभग 36 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया गया था। ये जानने की कोशिश नहीं की गई थी कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, इसकी मौत का मेन कारण क्या है, और उस बच्चे का दफन कर जाता है। अब नादिया की कहीं ना कहीं दुश्मनी सी बन जाती है शहजादी से कि तुम्हारी लापरवाही से ही मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी लगातार बढ़ रही थी। इस बात को लगभग 57 दिन का समय बीत जाता है। तब नादिया का गुस्सा और भी ज्यादा चरम सीमा पर पड़ जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब उस लड़की की यानी कि शहजादी के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद उसको ये करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि तुमने इस बच्चे की, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस बालक की मौत हुई है। उस लड़की को न केवल मारा पीटा गया था, बल्कि उसको बिल्कुल न्यूट कर दिया गया था। उसके तान पर कोई कपड़े नहीं होते थे, और जब उसे रोज पीटा जाता था तब जाकर लड़की वो तैयार हो जाती है, और उसके एक वीडियो बन जाता है, और वीडियो में वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ, यह सब मैंने ही किया है। आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। यह एफआईआर जब दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद अब निचली अदालत इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए यह भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शहजादी को उस लेवल पर एक अच्छा वकील नहीं मिल पाया। यदि शहजादी को अच्छा वकील मिल जाता तो शायद वो भी इसका पक्ष रखता, और निचली अदालत में शायद इतनी पुख्ता तरीके से यह नादिया का केस टिक नहीं पाता,
क्योंकि शहजादी को अच्छा वकील जो नहीं मिल पाया था और निचली अदालत की तरफ से शहजादी को फांसी का हुक्म सुना जाता है। कहा जाता है कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में भी वैसी ही कहानी रहती है जैसे निचली अदालत में रहती है। वहां से भी उसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचता है तो वहां भी उसकी निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है, यानी कि शहजादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया ही जाएगा और इसके लिए तारीख तय कर दी जाती है। 2 मई 2024 को कि इसको मौत की सजा दे दी जाए। लेकिन जब यह तारीख आने वाली थी तभी वहां पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है और प्राकृतिक आपदा आने के साथ साथ जो राजशाही परिवार में से किसी की मौत हो जाती है। यह दो काम एक साथ होना, इनकी लगभग 8 दिन तक यहां पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और जो शहजादी को जो फांसी देनी थी वह फांसी टल जाती है और कहा जाता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी इसको फांसी दे दी जाए। अब जब यह समय अच्छा खासा मिल जाता है 2 मई से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का, तब जैसे ही इस लड़की के माता पिता को इस बात की जानकारी मिलती है, इसके माता पिता ने चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर विदेश मंत्री हो, सभी से वो उसने अपने अपने तरीके से उन्होंने गुहार लगाई और जहां जहां तक वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश भी की। और यहां तक भी उन्होंने जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है वहां जाने के बाद मोहम्मद उजैर, जिसके संपर्क में शहजादी आई थी, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाती है। उस पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि उन्होंने उस लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और प्यार के जाल में फंसाने के बाद उससे कुछ पैसे ऐंठे, उसके जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने कब्जे में लिए और उनकी जो बेटी है शहजादी को यूनाइटेड अरब अमीरात भेज दिया गया और जबरदस्ती उससे यह जुर्म कबूल करा लिया गया। कुछ इस तरह की बातें थीं। मामला यहां पर इतना हाईलाइट होता है, सोशल मीडिया पर यह छाने लगता है। अब जहां देखो वहां पर इसी बात की चर्चा हो रही थी कि शहजादे को कब फांसी दे दी जाए, उसके बारे में कुछ पता नहीं। भारत में जिसने मतलब ज्यादातर जहां जहां तक ये बात पहुंची थी, हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की और तमाम कोशिश करने के बाद ताकि इसकी फांसी टल जाए और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं प्रक्रियाओं से गुजरने की तमाम कोशिशें की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है 14 फरवरी 2025 की रात को शहजादी के पास कोर्ट का जो कैप्टन होता है वह पहुंचता है और पहुंचने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारे जो समय था वो पूरा हो चुका है और तुम्हें अगले 24 घंटे में कभी भी किसी वक्त भी फांसी दे दी जाएगी। जब ये आप इस कहानी को सुन रहे होंगे तो पता नहीं वो शहजादी जिंदा होगी या नहीं होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।